दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मार्केट का सीक्रेट जो सिर्फ नंबर से नहीं बल्कि फीलिंग्स और इमोशन से चलती है। मार्केट का मूड कैसे पता चलेगा और ये फियर इंडेक्स यानी इंडिया विक्स क्या होता है जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक अर्ली वार्निंग सिग्नल का काम करता है, ये सब हम समझेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे विक्स का सिग्निफिकेंस, इसका रिलेशन निफ्टी और ग्लोबल इवेंट्स के साथ, हाई और लो विक्स में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कैसे चेंज होती है, सेक्टर वाइज इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज। मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप मार्केट का मूड और रिस्क को क्लियरली समझ सकें। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये इनसाइट्स आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजंस में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को भी ये रियल टाइम मार्केट इंसाइट मिले। और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहीं से मिलती है एनर्जी मुझे। अगर आप रेडी हैं मार्केट के मूड मीटर का फुल सीक्रेट समझने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया विक्स यानी फियर इंडेक्स बेसिकली ये मार्केट का मूड बताता है। मतलब ये एक थर्मोमीटर जैसा है जो मेजर करता है कि अगले 30 डेज में मार्केट में प्राइस कितना ऊपर या नीचे हो सकता है। समझ लीजिए, ये नंबर सिर्फ एक फिगर नहीं, ये मार्केट का फीलिंग और सेंटिमेंट है। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए एक अर्ली वार्निंग जैसा है कि मार्केट काम है या थोड़ा टेंशन में है। ये मूड का स्नैपशॉट है, बस फील बताता है, डायरेक्शन नहीं। ये इंडेक्स एनएससी ने 2008 में लॉन्च किया था। और हाँ, ये सीबीओई विक्स मॉडल को फॉलो करता है। मतलब ये सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, ये थोड़ा एडवांस फॉर्मूला यूज करता है। ऑप्शंस के प्राइसेस का कॉम्बिनेशन लेके एटीएम, ओटीएम, नियर और मिड मंथ ऑप्शन सब कंसिडर होते हैं। इसका मतलब ये डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए काफ़ी यूजफुल और इम्पॉर्टेंट टूल है। अब बात करते हैं विक्स को इंटरप्रेट करने की। ये सिंपल है, जब विक्स हाई होता है मतलब मार्केट में अनसर्टेनिटी या पैनिक ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और प्राइस स्विंग्स फास्ट और बड़े हो सकते हैं, मतलब मार्केट का मूड टेंस है। और जब विक्स लो होता है मतलब मार्केट चिल है, स्टेबल है और कोई टेंशन नहीं है। समझ रहे हैं? ये एक मूड इंडिकेटर है, बस फील दिखाता है। मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा ये नहीं। जनरली विक्स और निफ्टी का रिलेशन होता है इनवर्स, मतलब जब विक्स ऊपर जाता है निफ्टी नीचे गिरता है, और जब विक्स नीचे होता है निफ्टी ऊपर जाता है। ये 100% रूल नहीं है लेकिन काफ़ी रिलायबल है। ट्रेडर्स इस पे डिपेंड करते हैं क्योंकि ये अर्ली वार्निंग सिग्नल देता है कि मार्केट में मूड चेंज हो रहा है। नॉर्मल रेंज का सीन देखें तो इंडिया विक्स मोस्टली 10 से 20 के बीच फ्लक्चुएट करता है। अगर 30 प्लस क्रॉस हो जाए, समझ जाइए मार्केट में पैनिक है या कोई मेजर इवेंट आ सकता है। ये एक अर्ली सिग्नल है कि अभी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। ग्लोबल इवेंट्स भी विक्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे यूएस विक्स का मूड, फेड की पॉलिसी, क्रूड ऑयल के प्राइस में फ्लक्चुएशन, वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशंस सब काम करते हैं। मतलब इंडिया का मार्केट सिर्फ लोकल न्यूज़ से मूव नहीं करता, ग्लोबल वाइब्स भी अफेक्ट करते हैं। ये दुनिया का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है और ट्रेडर्स को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर इवेंट्स का इम्पैक्ट भी अलग होता है, जैसे इलेक्शंस, यूनियन बजट, फेड के अनाउंसमेंट्स या फाइनेंशियल क्राइसिस। इन मोमेंट्स में विक्स स्पाइक करता है, मतलब ट्रेडर्स के लिए अलर्ट सिग्नल मिलता है, थोड़ा वॉलेटिलिटी आ सकता है। ये सिग्नल एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जैसे रेड फ्लैग। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में इसका यूज काफ़ी क्रूशल है। ट्रेडर्स विक्स को देखते हैं ऑप्शन प्राइसिंग के लिए, क्योंकि हाई विक्स में प्रीमियम्स महंगे हो जाते हैं। सेलर्स को फायदा, बायर्स के लिए रिस्क ज़्यादा। और इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म रिस्क को समझने के लिए विक्स को रिस्क बैरोमीटर की तरह यूज करते हैं। एंट्री और एग्जिट टाइमिंग में हेल्प मिलती है। हाई विक्स में क्या होता है, प्रीमियम्स महंगे हो जाते हैं, सेलर्स का प्रॉफिट पोटेंशियल ज़्यादा होता है, बायर्स के लिए रिस्क हाई है। लो विक्स में मूव्स कम होते हैं, प्रीमियम्स चीप होते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल सिचुएशन है। मतलब पेशेंस और प्रॉपर प्लानिंग से एडवांटेज ले सकते हैं। समझ रहे ना? ये एक मूड मीटर समझ लीजिए।
विक्स मार्केट की फीलिंग्स दिखाता है, बस इतना ही। ट्रेंड नहीं बताता, मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा ये नहीं। ये सिर्फ रिस्क और वॉलेटिलिटी का सिग्नल देता है। वॉलेटिलिटी का मतलब डायरेक्शन नहीं होता, मतलब हाई विक्स का मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिर रहा है या ऊपर जा रहा है। ये सिर्फ बता रहा है कि स्विंग्स बड़े हो सकते हैं, मतलब ट्रेडर्स को अलर्ट रहना है और स्ट्रैटेजी एडजस्ट करनी है। हिस्टोरिकल डेटा काफ़ी यूजफुल है। पास्ट स्पाइक्स देख के ट्रेडर्स समझ जाते हैं कि मार्केट कब पैनिक करता है। जैसे कोविड के टाइम पे विक्स 80 प्लस तक गया था, अल्टीमेट फियर सिग्नल था ये। हर स्पाइक का एक लेसन होता है मार्केट के लिए कि कब मार्केट टेंस हो जाता है। इंडिया विक्स और यूएस विक्स कभी कभी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर फ्लोज की वजह से। मतलब इंडिया का मार्केट भी थोड़ा ग्लोबल वाइब से इन्फ्लुएंस्ड है। वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स का इंपैक्ट डायरेक्टली इंडिया पे पड़ता है। रिटेल ट्रेडर्स की गलती ये होती है कि वो विक्स को डायरेक्ट बाय सेल सिग्नल मान लेते हैं। गलत है ये। हमेशा सपोर्टिंग इंडिकेटर के रूप में यूज करना चाहिए। विक्स सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देता है और दूसरे इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए। ऑप्शन ग्रीक्स का कनेक्शन भी है। विक्स डायरेक्टली लिंक्ड है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से और आईवी अफेक्ट करता है वेगा को। मतलब ऑप्शन प्राइसिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाई आईवी मतलब ऑप्शन एक्सपेंसिव, लो आईवी मतलब ऑप्शन चीप। सिंपल लॉजिक है। मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाए तो हेजिंग डिमांड भी बढ़ता है, पुट बाइंग ज्यादा होती है और नेचुरली विक्स स्पाइक करता है। ये लॉजिक सिंपल है। फियर का डिमांड मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है। सेक्टर वाइज इंपैक्ट भी अलग होता है। बैंकिंग और आईटी सेक्टर्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं हाई विक्स पे, बाकी सेक्टर्स थोड़ा कम रिएक्ट करते हैं। मतलब यूनिफॉर्म इफेक्ट नहीं होता, हर सेक्टर डिफरेंटली बिहेव करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव, हाई विक्स का मतलब फियर और पैनिक सेलिंग, पर वही फियर लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है, जैसे वॉरेन बफेट के स्टाइल में। जब सब गिर रहा होता है वही सही एंट्री पॉइंट मिलता है। समझ गए ना? ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी विक्स के बेसिस पे एडजस्ट होती हैं। स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयन कॉन्डोर। हाई विक्स में एक टाइप के ट्रेड्स, लो विक्स में दूसरे टाइप के ट्रेड्स। मार्केट के मोड के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। हिस्टोरिकल नंबर्स याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोविड के टाइम में विक्स 80 प्लस तक गया था। याद है कोविड के क्रैश में विक्स 80 प्लस तक गया था। हम सब पैनिक में थे, मार्केट का मूड कितना टेंस था। ऑल टाइम लो रिसेंटली था 8.98 जुलाई 26, 2023 को, और आज विक्स है 9.96। मतलब मार्केट काफी काम है आज। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने मार्केट का मूड और विक्स का इनसाइट क्लियरली समझा तो लाइक करना ना भूलें। एक सिंपल क्लिक से मेरी एनर्जी और मोटिवेशन और डबल हो जाती है और मैं और वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए ला सकता हूं। दोस्तों के साथ शेयर करना भी जरूरी है ताकि उन्हें भी ये रियल टाइम मार्केट इनसाइट मिले और वो भी इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें। और हाँ, अगर आप नए हैं या रेगुलर व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलेगा प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस जो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजंस में काफ़ी हेल्प करेगा। बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नया अपडेट आपको तुरंत मिले और आप मार्केट के हर मूड का टाइमली इंसाइट पा सकें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।